नमस्कार। पूर्वांचल का रण, काशी में प्रण। जी हां, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बीजेपी पूर्वांचल को साधने के लिए काशी क्षेत्र में पूरी ताकत झोंकने जा रही है और इसी मकसद से बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार अमित शाह काशी में डेरा भी डाल चुके हैं और अब इनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज काशी क्षेत्र में धुआंधार प्रचार करेंगे। बीजेपी के नेता काशी से प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं और बीजेपी इसके फायदे भी गिना रही है, लेकिन विपक्ष सवालिया निशान लगा रहा है और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर काशी क्षेत्र की क्या है सियासी अहमियत। पूर्वांचल को साधने के लिए काशी क्षेत्र बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? पूर्वांचल में मोदी योगी का विनिंग फैक्टर क्या काम करेगा और पूर्वांचल किसे दे रहा है विजयी भव का आशीर्वाद? अगला सवाल है कि मोदी वे बनेगा क्या पूर्वांचल का विनिंग गेटवे? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। भारत माता की। हमारी कर्म गंगा है और हम इस कर्म गंगा को लेकर के सुजलाम सुफलाम का वातावरण बनाते रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगता, बमबाजी नहीं होती। आज तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से निकल रही है। आज मैं बताता हूँ, यहाँ कोई बाहुबली नहीं है, यहाँ केवल और केवल बजरंग बली है, बाकी कोई नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में अब दांव 231 विधानसभा सीटों के लिए है। ऐसे में अब सभी पार्टियों का जोर 5वें, 6ठे और 7वें चरण के चुनाव पर है। बीजेपी के मिशन 300 प्लस का आंकड़ा छूने के लिए सबसे ज्यादा फोकस काशी समेत पूर्वांचल पर है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। बीजेपी के नेता काशी में प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी इसके फायदे भी गिना रही है, लेकिन विपक्ष सवालिया निशान खड़े कर रहा है। हर जगह कमल का फूल खिल रहा है। काशी हो, पूर्वांचल हो, जहां पर भी हो, विकास की गंगा और यमुना बहाई गई है। मोदी जी 3 दिन नहीं 30 दिन बैठ के वहां चाहे लोगों को ओबलाइज करने का काम करें, कुछ नहीं होने वाला है। जुबानी जंग के बीच एक बार नजर काशी क्षेत्र की सियासी तस्वीर पर डाल लेते हैं। इस क्षेत्र में 12 जिले आते हैं। इन 12 जिलों में फिलहाल विधानसभा की 71 सीटें हैं, यानी काशी क्षेत्र में यूपी की कुल विधानसभा सीटों की 17.61% सीटें हैं। पूर्वांचल की सियासी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी के रणनीतिकार लगातार काशी क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। जाहिर है पूर्वांचल के बड़े कैनवास पर भगवा रंग भरने के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। काशी क्षेत्र के प्रचार अभियान का आगाज 22 फरवरी से गृह मंत्री शाह प्रयागराज में रोड शो के जरिए कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 फरवरी को वाराणसी के अजगरा में जनसभा करेंगे। 24 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जौनपुर और गाजीपुर में गरजेंगे। पार्टी के सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी 23 और 24 फरवरी को काशी क्षेत्र के 5 जिलों में रैली कर प्रचार अभियान को धार देंगे। काशी पूर्वांचल की सियासत का अहम केंद्र है और मोदी का वाराणसी से सांसद होना बीजेपी के लिए एक बड़ा फैक्टर भी। ईस्टर्न यूपी और खास करके बनारस, वाराणसी को आपको पूरी तरह से जीतना होगा ताकि मैसेज ये जाए कि बाकी जगह कुछ भी हो, कम से कम बनारस इंटैक्ट रहा। देश के प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र था और वहां पे विकास हुआ है, जनता मुतासिर हुई है। इसलिए हर कोशिश होगी कि वाराणसी तो मजबूत हो ही, आसपास के इलाके भी। पश्चिम के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी पूर्वांचल में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए बीजेपी काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण समेत कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। इसमें माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत उनके गैंग पर की गई कार्रवाई और पूर्वांचल की कानून व्यवस्था में आए सुधार का मुद्दा है। वहीं माफिया अपराधियों को टिकट देने और मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर अखिलेश को घेरने की रणनीति भी।
क्योंकि अकेले पूर्वांचल में ही यूपी विधानसभा की कुल 142 सीटें हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश असेंबली की 35% से ज्यादा सीटें इसी इलाके में है। इसी कड़ी में बीजेपी ने आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देना शुरू कर दिया है। काशी की धरती से मोदी जो मैसेज देंगे उसका इफेक्ट पूरे पूर्वांचल पर होगा। आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद की सियासी लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिलने के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ निखिल शर्मा, टीम न्यूज स्टेट। तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उमा शंकर राजभर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आलोक अवस्थी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले उमाकांत जी मैं आपके पास आऊंगा। उमाकांत लखेड़ा साहब हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। उमाकांत जी, पश्चिम से जो लड़ाई शुरू हुई थी, पश्चिम से जो प्रथम चरण का मतदान शुरू हुआ था, धीरे धीरे बढ़ता हुआ, मध्य को क्रॉस करता हुआ अब पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है और बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो चौथे चरण के बाद अब सीधे तौर पर पूर्वांचल का रुख कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रवास भी पूर्वांचल में है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अब जो असली लड़ाई है उसको भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर ये लगता है कि बनारस में अगर मोदी जी कैंप लगाएंगे 2-3 दिन का, और अमित शाह साहब जो होम मिनिस्टर है और स्टार प्रचारक है, इनके दोनों के कैंप लगाने से एक मुझे लग रहा है कि पूर्वांचल का कंट्रोल रूम, जो नियंत्रण कक्ष है, वो इस समय बनारस बनने जा रहा है। और जो भरपाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, अब चौथे चरण में जो मध्य उत्तर प्रदेश के जो हिस्से हैं, उसके बाद जो असली लड़ाई पूर्वांचल में है। पूर्वांचल में जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी भी हैं और मोदी जी भी हैं। मोदी जी का वो निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का, तो वहां से कम 5-6 जो डिवीजन है, वो वहां से मिर्जापुर है, आजमगढ़ है, और इसके अलावा गोरखपुर है जी, और बस्ती है। ये जो जिले हैं, ये डिविजनल है, जिले नहीं, डिविजनल हेडक्वार्टर्स है। तो यहाँ जो है कम से कम 156 सीटें में मेरा अंदाजा है कि कम से कम 156 सीटें पूर्वांचल में है। और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है, और भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है उनका कहना है कि अगर पूर्वांचल में अगर हमने अधिकांश सीटें जीत ली तो जो हमें ये नुकसान यहाँ पर हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसकी भरपाई करने में हम काफी सफल हो पाएंगे। लेकिन ये कितना सफल हो पाएंगे आने वाला वक्त बताएगा। कितना सफल हो पाएगा ये है कि आने वाला वक्त भी बताएगा, और बीजेपी के प्रवक्ता से भी हम अभी पूछ लेंगे। लेकिन उससे पहले उमा शंकर राजभर हमारे साथ जुड़े, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं और इनकी पार्टी पूर्वांचल में थोड़ा ज्यादा प्रभाव रखती है। अगर हम राजभर की बात करें, जिस तरीके से पिछले चुनाव में, हालांकि वो बीजेपी के साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे और उसके बाद सत्ता का स्वाद भी चखा था। उमाशंकर राजभर, आपके पास आऊंगा मैं। इस बार पूर्वांचल के वोटर्स को कितना साध पाएंगे, क्योंकि बीजेपी पिछली बार आपके साथ थी, इस बार नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ में जाकर आप जनता के बीच में कितनी पैठ बना पा रहे हैं? शुभम जी, इस बात को ध्यान रखिए, पिछली बार की अपेक्षा पिछली बार जो है हम भाजपा को 163 में से 115 सीटें पूर्वांचल में जिताने का काम किए थे। लेकिन इस बात आप ध्यान रखिए, पूर्वांचल की जनता जो है महंगाई की मार से जो औरतें हैं, जो युवा हो बेरोजगारी की मार से इतना परेशान है, मोदी, योगी और अमित शाह जी का तो इंतजार कर रहा है पूर्वांचल में। और ध्यान रखिए, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी नहीं है, अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और कृष्णा पटेल से भी लड़ाई लड़ना है। हम तो 150 पार है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इनको जो हम बढ़त देते हुए आ रहे हैं, अब तक सोचिए कि हम 150 के पार पहुंच चुके 3 चरणों में। तो आने वाले समय में सुबह ध्यान रखिए कि हम पूर्वांचल में जो मध्य यूपी है, जो सपा का गढ़ है, वह केवल वहां से तो हम विजयी हो रहे हैं, 200 के पार जा रहे हैं। केवल हम 5वें चरण तक, 6ठे और 7वें में जब आएंगे तो पूर्वांचल में यह युवा, यह अति पिछड़ा, यह मुसलमान दलित इनका इंतजार कर रहा है कि आइए मोदी जी, आपका बनारस, आपको 8 साल हो गया, क्या बनारस में विकास आपको नहीं दिखाई देता है? यहाँ के युवा बेरोजगार आपको दिखाई नहीं देते, यहाँ के महिलाएं आपको नहीं दिखाई देती। ठीक है, बनारस की आप बात कर रहे हैं उमा शंकर जी, बनारस की आप बात कर रहे हैं, ठीक है।
माननीय मोदी जी बनारस में आ रहे हैं, यही जनता इंतजार कर रही है। आइए आप देश के प्रधानमंत्री जी बनारस में, हम आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं उमाशंकर जी, कब दूर करेंगे? उमाशंकर जी, चूंकि बनारस जो है, बस अब प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए, भाषण नहीं चल रहा है ना, वो दीजिएगा जब आप रैली में जनसभा में जाएंगे तब भाषण दीजिएगा, प्रश्न सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी का चूंकि वो संसदीय क्षेत्र भी है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहा है, और उसके बाद अभी जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि कुछ लोगों ने, कुछ वर्ग ने आपका बहिष्कार वहां पर किया, और खासतौर पर अधिवक्ता वर्ग ने आपका बहिष्कार वहां पर किया, इसमें कितनी सत्यता है? शुभम जी, जो अधिवक्ता की आप कह रहे हैं उसमें काली कोट में बीजेपी की गुंडे थे, अधिवक्ता नहीं तो आम जनता वहां पर नहीं थी। यही लोग तो, यही तो समस्या है कि बनारस में। और शुभम जी मैं बता दूं, 8 में से, इस बात को ध्यान रखिए, इस बार 8 में से हम जो है शायद 1 सीटें जीत बचा पाए मोदी जी, नहीं तो इनको हवा मालूम पड़ गई है बनारस की, इसलिए 3 दिन यहाँ रुकने आ रहे हैं। और ध्यान रखिए कि 8 की 8 सीटें बनारस की हम जीतने जा रहे हैं इस बार। चलिए ठीक है, 8 की 8 सीटें आप जीतने जा रहे हैं, आपका दावा है। बीजेपी से चूंकि सबसे अंत में मैं आऊंगा, क्योंकि आपसे सारे वार के जो आपको जवाब देना पड़ेगा। अंशु अवस्थी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त पूर्वांचल की लड़ाई में कांग्रेस कहां पर नजर आ रही है? समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो इस बार जो है बीजेपी को धूल चटा देंगे, और बीजेपी कह रही है कि इस बार और पिछले से अच्छा प्रदर्शन हमारा रहेगा। आप कहां हैं? देखिए शुभम जी, कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो 4 साल तक संगठन पर काम किया है, और जो भाजपा सरकार की असफलताएं हैं और पिछले 30 साल की गैर कांग्रेसी सरकारों से उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ है, अब जनता 10 मार्च को जो परिणाम देगी आप देखिएगा, वो चमत्कारिक भी होंगे और अप्रत्याशित भी होंगे। ठीक है, उसका कारण है कि हम जब कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हम उत्तर प्रदेश में 2 रुपए किलो गोबर खरीद कर पशुपालन को बढ़ावा देंगे, अंशु जी, पूर्वांचल, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? पूर्वांचल पर अभी चर्चा हमने कहा है कि हम किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। ठीक है, जैसे हमने केंद्र की, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने किसानों का पूरा कर्जा माफ किया था, और डंके की चोट पर माफ करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों होता है? आप पूर्वांचल पर आ जाइए, प्रश्न का जवाब दीजिए। 8.5 लाख करोड़ माफ कर, अरे आप इधर उधर की बात करने लगते हैं, फिर पूर्वांचल पर आप जवाब दीजिए। 8.5 लाख करोड़ माफ कर दिया, बेरोजगारी बढ़ गई। चलिए ठीक है, आपने जो सार्वजनिक उपक्रम थे, सार्वजनिक, ठीक है। आलोक अवस्थी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी, आपके पास आऊंगा। इस वक्त पूर्वांचल की लड़ाई अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मध्य का जैसे ही ये चरण पूरा होगा, चौथा चरण, उसके बाद पूर्वांचल पर ही पूरा फोकस है, और सारे नेता आपके भी और बाकी दल भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और समाजवादी पार्टी और सुभाषपा की अगर हम बात करें, वो दावा कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को प्रवास करने पर मजबूर कर रहे हैं। आलोक अवस्थी, बताओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की नेतृत्व करने वाली पार्टी है। ये वो पार्टी है जो देश में 80 करोड़ लोगों के घर पे जो है राशन पहुंचा रही है। गरीब का घर कैसे चले उसकी चिंता कर रही है, और ये सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता था, वो है गरीब का बेटा, पिछली जाति से आने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि काशी से सांसद है। और सीधी सी बात यह है कि अब लड़ाई जो है 3 फेज में जो है अब काशी और गोरखपुर क्षेत्र में ही रहने वाली है। सबसे बड़ा जो चुनाव में मुद्दा बना है वो है सबको सुरक्षा हमने दी है, गुंडे माफिया को उठा के बंद किया है, रंगदारी और वसूली करने वालों की संपत्ति को कुर्क किया है, बुलडोजर चला के जमीन गिराई है, पूर्वांचल वहां पे गरीबों का मकान दिया, पूर्वांचल दंगाई। भाई साहब, पूर्वांचल कोई अलग से प्रदेश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव वहां पर बचा है, अलग प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव तो वही है ना, धीरे धीरे चौथे चरण के बाद उधर ही जाना है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। क्या योजना क्या? अरे आप सुनिए शुभम जी, जो मैं कह रहा हूँ सुनिए। आप दंगाइयों का तुष्टिकरण नहीं होता है, चौराहे पर। अंशु जी रुक जाइए, एक एक करके बात कर लेते हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं होता है चर्चा का। आपके पास आएंगे तब बोलिएगा, ठीक है? बोलिए आलोक अवस्थी, बोलिए। यादव जी आवाज बंद करिए जी। आलोक हर जिले में आज बिजली भरपूर आ रही है। पहले खाली सैफई कुनबे के 5 जिलों में बिजली आती थी, बिजली एक सबसे बड़ी समस्या थी, आज बिजली जो है सब जगह आ रही है। पूर्वांचल के अंदर आज जो है इंसेफ्लाइटिस का एक बहुत बड़ा कड़ होता था गोरखपुर के साइड में,
पूर्वांचल में उसको आज तमाम बच्चे जो है पिछले 3 दशकों से मरते आ रहे थे, आज हमने 95% पे कंट्रोल कर लिया है। जो हमारे फर्टिलाइजर कारखाना बंद पड़ा था उसको हमने चालू किया है, चीनी मिलों को सुदृढ़ किया है, हमने रोड सड़कों का जाल बिछाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया है, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। नहीं वो आलोक अवस्थी, अभी जो एसबीएसपी के प्रवक्ता यहाँ पर है उनका कहना है कि कृष्णा पटेल, समाजवादी पार्टी और सुभाषपा ये सब मिलकर जो है इस वक्त पूर्वांचल में मजबूत हो रहे हैं। इनके विरोध में, इनके विपक्ष में आपके पास क्या है? हमारे पास है गरीबों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी। हम जो है आज 15 करोड़ गरीब लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट है, 43 लाख घर दिए हैं गरीबों को, 15 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, 2 करोड़ 61 लाख लोग किसानों को जो है 1000 रुपए सम्मान निधि देते हैं, और आज इलाज कराने के लिए किसी का घर और दुकान नहीं बिकती है। आज 5 लाख रुपए का हर साल हम बीमा देते हैं, हमने सुरक्षा की है, 5 बच्चों की पढ़ाई फ्री में करते हैं, लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देते हैं। आज हमारे जो नेता है उन्होंने प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होने दिया, एक भी आतंकवाद की घटना नहीं होने दी है, एक भी अपराधी को खुला नहीं छोड़ा, 4 अपराधी को जेल कर दिया है। और सीधी बात बड़ी आती है, हमारा नेता नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री लखेड़ा साहब आपके पास आऊंगा, चूंकि समय की बाध्यता है। लखेड़ा साहब आपके पास आऊंगा, आप रुक जाइए, अवस्थी रुक जाइए। उमाकांत लखेड़ा साहब आपके पास आऊंगा। जैसा कि लगातार विपक्षी नेताओं के द्वारा कहना है कि पश्चिम में बीजेपी ने अच्छा नहीं किया, हालांकि क्या किया या नहीं किया वो तो 10 मार्च को ही तय होगा, लेकिन क्या लगता है कि बाकी जो विपक्षी दल हैं पूर्वांचल में बीजेपी को हल्के में लेते नजर आ रहे हैं और थोड़ा सा अति आत्मविश्वास नजर आ रहा है इस वक्त? जी, आपका सवाल बहुत सटीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मुद्दा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो भीतरी फीडबैक है, वो फीडबैक ये बता रहा है कि पूर्वांचल में जो 2017 की जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस को वापस लाना कितना कठिन है, कितना चुनौतीपूर्ण है। और प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और तमाम तरह के जो भारतीय जनता पार्टी अग्र पंक्ति के नेता हैं, दूसरे राज्यों से भी लोग बुलाए जा रहे हैं, इससे कितनी सफलता मिलती है, कितनी सफलता नहीं मिलती, एक अलग प्रश्न है। लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो सवाल है, वो निश्चित रूप से मतदाताओं में उसी तरह का असंतोष है। किसानों में देखिए माइग्रेशन है, वो बीजेपी को हल्के में ले रहा है, माइग्रेशन है, असंतोष वोटर्स में है, और भारतीय जनता पार्टी समझती है कि वोटर्स, असंतुष्ट जो वोटर्स हैं, उनको समझाना कितना चुनौतीपूर्ण है उनके लिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद उमाकांत लखेड़ा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमाशंकर राजभर हमारे साथ एसपी के प्रवक्ता जुड़े थे, अंशु अवस्थी कांग्रेस से, आलोक अवस्थी बीजेपी से जुड़े। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो चौथे चरण का रण अब आने वाले समय में होने वाला है और उसके बाद पूर्वांचल पर पूरा फोकस तमाम नेताओं का, तमाम राजनेताओं का है। क्या कुछ होगा और उसके बाद परिणाम क्या 10 मार्च को आएंगे, हर एक अपडेट सबसे पहले न्यूज स्टेट पर लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल लेता ही, आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।